आज हम अपने विषय की शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा विषय है पूर्व जन्म से सीख। पूर्व जन्म क्यों होता है बार बार? इसी पृथ्वी पर या किसी और नक्षत्र में हम लौट करके क्यों जाते हैं बार बार? इसका कारण क्या है? आपने ये भी देखा होगा कि अपने जीवन में देखते हैं कितने सारे लोग भिन्न भिन्न हैं। ये सब अलग अलग क्यों होते हैं? एक छोटा सा शिशु जन्म लेता है, अपंग होता है। एक और शिशु किसी और परिवार में जन्म लेता है, वह स्वस्थ होता है और परिवार बहुत धनी होता है। दोनों बच्चों में ये भिन्नता क्यों है? कोई मनुष्य बहुत बुद्धिमान होता है, कोई मूर्ख होता है। कभी हमको अचानक से स्वास्थ्य की, आर्थिक या अपने काम में, अपने जॉब में अचानक से बड़ी बड़ी परेशानियां क्यों आ जाती हैं? हम ये सोचते हैं हमने तो ऐसा कुछ करा नहीं, लेकिन ये परेशानियां या सब लोग अलग अलग क्यों हैं? क्या ईश्वर किसी एक को ज़्यादा प्रेम करते हैं और किसी एक को कम? क्या ईश्वर का जो न्याय है उसमें अन्याय सीमित है? क्या ऐसा संभव है? इन सब चीज़ों का कारण मित्रों एक ही होता है, वो होता है कर्म चक्र। हमारे बार बार जन्म क्यों होते हैं? हमें अपने पूर्व जन्मों से क्या शिक्षा, क्या सीख मिलती है? वो सब हमारे कर्म चक्र में ही समाया हुआ है। अगर कि हम देखें कि हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी ये चीज़ है कि हमारे पास में एक हमारी आत्मा होती है, एक हमारा भौतिक शरीर होता है, और इन दोनों के बीच में एक और चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं सूक्ष्म शरीर। जब हमारी मृत्यु होती है, आत्मा तो अमर होती है, भौतिक शरीर पृथ्वी पर जहाँ हमने जन्म लिया है वहीं पर नष्ट हो जाता है। लेकिन जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, जिसमें कि अहंकार समाया होता है, वह आत्मा के साथ में हमारे एस्ट्रल वर्ल्ड या सूक्ष्म विश्व की ओर चला जाता है। गुरु परमहंस योगानंद जी ने कहा कि जो हमारा अहंकार होता है वो क्या होता है? अहंकार में ही हमारी जितनी भी आदतें होती हैं, और जो हमारा सूक्ष्म शरीर, जो आत्मा, जो भौतिक शरीर के नाश होने के बाद में ऊपर एस्ट्रल वर्ल्ड की ओर जाता है, उसमें हमारे पिछले जन्मों के जितने भी हमने कर्म करे हैं, उनके जितने भी परिणाम हैं, और हमारे जो पसंद नापसंद है, ये सब चीज़ें उसमें समाई हुई होती हैं। और वो आत्मा के साथ में ये सूक्ष्म शरीर जो होता है, सूक्ष्म विश्व की ओर चला जाता है। तो और जब भी हमारे मन में बहुत तीव्र इच्छा होती है, तब ये सूक्ष्म शरीर जो होता है, जो हमारा अहंकार होता है, इसका दोबारा से जन्म होता है। और याद रखिएगा मित्रों, जिस अवस्था में, जिस हालत में हम इस वक्त अपने मृत्युपरांत इस विश्व को छोड़ते हैं, जो हमारा कार्य चक्र होता है, कर्म चक्र होता है, बिल्कुल उसी किताब को, उसी डायरी को लेकर के वहीं उसी स्थान से हम दोबारा जन्म लेते हैं। हमको बार बार जन्म लेने पड़ते हैं, पुनर्जन्म लेने पड़ते हैं। किस लिए? क्योंकि हमारे अहंकार में जो हमारी आदतें हैं, जो हमारी वृत्तियां हैं, हमारा क्रोध है या लालच है या ईर्ष्या है, जितनी भी हमारे पास नकारात्मक नेगेटिव आदतें हैं, उनको ठीक करने के लिए हमें फिर से दोबारा जन्म लेना पड़ता है, पृथ्वी पर या किसी और नक्षत्र में। लेकिन हम जन्म लेते जाएंगे
जब तक कि ये सब हमारे पास जो आते हैं, हमारी टेंडेंसीज़ हैं, जब तक कि वो ठीक हो करके और पॉजिटिव नहीं हो जाती हैं। तो हमारे जीवन का ये जो पुनर्जन्म होता है, इसका कारण अहंकार होता है। और अहंकार क्यों होता है हमारे पुनर्जन्म का कारण? क्योंकि अहंकार में हमारी इच्छा सीमित होती है। हमारे इच्छाएं जो होती हैं, जब तक कि हमारी प्राणिक शक्ति इच्छा की पूर्ति के लिए हमें ये सांसारिक चीज़ों में हमें खींचती रहेगी, हमें बार बार आना पड़ेगा, इस पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ेगा। जब तक हमारे मन में ये सांसारिक चीज़ों की, जैसे कि अच्छा हमें धन चाहिए, अच्छी नौकरी चाहिए, या बड़ा सा घर चाहिए, या किसी भी जब तक हमें सांसारिक चीज़ों की इच्छा रहेगी, हमें इस पृथ्वी पर बार बार लौट के आना पड़ेगा। परमहंस योगानंद जी से उनके शिष्य ने पूछा कि एक छोटी सी इच्छा, जैसे जिसको कहते हैं आइसक्रीम खाने की, क्या हमको उसकी भी पूर्ति करनी पड़ती है? स्वामी जी ने कहा वो छोटी सी इच्छा आइसक्रीम तक खाने के लिए हमको पृथ्वी पर उसकी पूर्ति करनी पड़ेगी। तो अगर कि हमें जो भी इच्छाओं की हमने पृथ्वी पर कल्पना करी थी, वो सब इच्छाएं पृथ्वी पर ही पूरी होंगी, क्योंकि वो सब चीज़ें हमारे पृथ्वी पर ही उपलब्ध हैं। शिष्य ने परमहंस योगानंद जी से पूछा, गुरु जी से पूछा, क्या सारी इच्छाएं ही जो होती हैं वो पृथ्वी पर ही उनकी पूर्ति करी जा सकती है? तो गुरु जी ने उसका जवाब ये दिया कि जितनी भी हमारी सांसारिक इच्छाएं होती हैं, जैसे कि मैं आपको बताया, धन है, नौकरी है और अच्छे कपड़े हैं, कार हैं, ये सब सांसारिक इच्छाएं हैं। इनकी पूर्ति के लिए हमको पृथ्वी पर वापस आना ही पड़ेगा। लेकिन जो इच्छाएं एक अच्छे हायर लेवल की होती हैं, जैसे कि मधुर संगीत की, बहुत सुंदर सूर्यास्त, एक बहुत अच्छा सा दृश्य, बहुत अच्छी ईश्वर की खुशबू जो हमें पुष्प में आती है, फूलों में आती है, जब इस तरह की एक एस्ट्रल वर्ल्ड की इच्छाओं की, हमारी जब हायर इच्छाएं होती हैं, हमारी चेतना, उच्च चेतना की जो इच्छाएं होती हैं, उनकी जो पूर्ति होती है वो एस्ट्रल वर्ल्ड में ज़्यादा अच्छी होती है। सूक्ष्म जो हमारा एक एस्ट्रल वर्ल्ड है उसमें ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि इसी तरह की जो चीज़ें होती हैं, जो हायर लेवल की जो इच्छाएं होती हैं, वे एस्ट्रल वर्ल्ड में अधिक होती हैं, तो उनकी पूर्ति वहाँ पर अधिक होती है। तो हमारी जो चेतना है, उसकी कितनी क्या आध्यात्मिकता का लेवल है, उस पर डिपेंड करता है कि हमारी जो इच्छाओं की पूर्ति है वो तामसिक हैं तो पृथ्वी पर पूरी होंगी। अगर क्या उनका स्वभाव सात्विक है तो वो इच्छाओं की पूर्ति हमारी होगी एस्ट्रल वर्ल्ड में। जो भी व्यक्ति पृथ्वी पर जब रह रहे थे, वो मेडिटेशन करते थे, ध्यान करते थे, सेवा करते थे और एक तरह से सात्विक जीवन अपना उन्होंने बिताया, तो उनका जो समय होता है वो सूक्ष्म एस्ट्रल वर्ल्ड में अधिक गुजरता है। तो शिष्य ने पूछा स्वामी जी से कि हमारा कितना समय, हमको कितने अवधि के लिए हमको एस्ट्रल वर्ल्ड में रहना पड़ता है? तो स्वामी जी ने कहा कि ये हमारी चेतना के ऊपर निर्भर करता है। जितनी हमारी चेतना सांसारिक होगी, जितनी हमारी इच्छाएं अतृप्त होंगी और हमें सांसारिक विश्व की ओर खींचेंगी, तो उन सांसारिक इच्छाओं में एक तरह से चुंबकीय शक्ति होती है और हमको खींचती है कि जल्दी से संसार की ओर चलो और इच्छाओं की पूर्ति करो। लेकिन जितनी हमारी इच्छाएं, जितनी हमारी प्रवृत्तियां, हमारी आदतें, हमारी टेंडेंसीज़ जितनी भी हायर लेवल की होती हैं, जितनी भी सात्विक होती हैं, तो हमारा समय जो होता है वो एस्ट्रल वर्ल्ड में कहीं अधिक गुजरता है, क्योंकि उन इच्छाओं की, सात्विक इच्छाओं की पूर्ति वहाँ पर ही होती है अधिक एस्ट्रल वर्ल्ड में। तो हमारे जो ईश्वर होते हैं बहुत न्यायपूर्ण हैं। वो कहते हैं अगर कि आप, तो हमारी जो चेतना है सांसारिक है तो पृथ्वी पर वापस आओ। अगर कि हमारी जो चेतना है वो सात्विक है तो वो एस्ट्रल वर्ल्ड में हमको समय ज़्यादा गुजरता है।
लेकिन जब धीरे धीरे हमारे जो संचित कर्म होते हैं, उन कर्मों का जो परिणाम हमारी जो एक कार्मिक डायरी होती है उसमें जो संचित होते हैं, उनको उस परिणाम को भोगने के लिए, उनकी पूर्ति करने के लिए हमको पृथ्वी पर ही वापस आना पड़ता है। एक बहुत बड़े संत थे, उन्होंने बहुत अच्छी ईश्वर की प्रार्थना करी, बहुत गहरा ध्यान करा, तो ईश्वर ने अपने एंजल्स को उनके पास भेजा और उन एंजल्स में आकर इन संत महानुभाव से कहा कि ईश्वर ने कहा है कि आपने इतनी अच्छी तपस्या करी है, हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं और आप एस्ट्रल वर्ल्ड ईश्वर की ओर प्रस्थान कर सकते हैं। तो उनसे संत ने पूछा कि मैं वहाँ पर जाऊँगा तो वहाँ पे क्या होगा। तो उन्होंने उनको बताया वहाँ पे बहुत मधुर संगीत होगा, वहाँ पे न सर्दी होती है न गर्मी होती है, बहुत सुंदर सुंदर फूल होते हैं, उनके बहुत सुंदर रंग होते हैं, मधुर झरना बहता है। तो उन्होंने जो विवरण दिया वो बहुत सुंदर था। संत उस चीज़ को बड़े ध्यान से सुनते रहे। तो उन्होंने पूछा कि मैं वहाँ कब तक रह सकता हूँ। तब जो उनके गुरु ईश्वर के जो एंजल्स आए थे, उन्होंने कहा कि जब तक कि आपके इतने अच्छे कर्म हैं कि आप वहाँ पे रह सकते हैं तब तक रहेंगे। फिर संत ने पूछा उसके बाद क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि उसके बाद आपको फिर से पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ेगा और जो भी आपके कर्म चक्र के हिसाब से कर्म बचे हैं उनकी पूर्ति के लिए आपको फिर से पृथ्वी पर आना पड़ेगा। जो संत थे वो ऊंचे स्तर के थे, उनकी चेतना ऊंचे स्तर की थी। उन्होंने कहा कि अगर को मुझे पृथ्वी पर फिर ही वापस आना पड़ेगा तो क्यों नहीं मैं इसी जीवन में जितने भी मेरे कर्मों के परिणाम हैं उनको मैं भोग करके, उनकी पूर्ति करके तभी मैं ईश्वर के पास में स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान करूँगा। तो आपको कारण समझ में आया कि हमको पृथ्वी पर पुनर्जन्म लेकर के बार बार आना पड़ता है अपने कर्म चक्र के परिणामों की पूर्ति के लिए। तो हमें क्या सीख मिल रही है यहाँ पुनर्जन्म से? हमें यही तो सीख मिल रही है कि जब हम यहाँ पे पृथ्वी पर हैं तो हम अपने जीवन को जहाँ तक हो सके सात्विक बना के रखें, ईश्वर के प्रेम में रखें, हम ध्यान करें, क्योंकि ध्यान में ही हम ईश्वर के साथ में सबसे अधिक जुड़ते हैं। उस ध्यान में ही जो हमारे अंदर छुपी हुई वासनाएं वृत्ति होती हैं उनकी शुद्धि होती है। जो वासनाएं सिद्धि हमारे सब कॉन्शियस माइंड में, अब चेतन मन में भी छुपी हुई हैं, वहाँ पर उनकी शुद्धि होती है। तो इसलिए ध्यान करें। क्रिया योग के ध्यान से इन सब हमारी जो वृत्तियाँ होती हैं उनका बहुत अच्छा शुद्धिकरण, प्योरिफिकेशन होता है। तो एक ध्यान और, जब हमारा जन्म हो, जब हमारे मन में इच्छाएं सांसारिक चीज़ों के लिए बहुत बढ़ने लगती है और हम एस्ट्रल वर्ल्ड में रह रहे होते हैं, तो ऐसा हमारे गुरुजी ने ये बताया कि जब भी कोई महिला गर्भ धारण करती है तो एस्ट्रल वर्ल्ड में एक रोशनी, एक लाइट होती है और जो भी वहाँ पर आत्मा पृथ्वी पर आने के लिए व्याकुल होती है, अगर कि उसका स्पंदन और ये जो लाइट वहाँ पर एस्ट्रल वर्ल्ड की जो होती है एक कंसेप्शन के बाद में, अगर उन दोनों के स्पंदन में मेल जोल होता है, अगर कि वो एक ही तरह का स्पंदन होता है, तो वह आत्मा पृथ्वी पर आकर के इस महिला के, उस माँ के गर्भ में आ जाती है। तो इस तरह से हमें जो भी आत्माएं होती हैं उनको अपने वाइब्रेशन, अपने स्पंदन के ही द्वारा मैच करके ही उनका जन्म होता है। गुरुजी ने एक चीज़ और भी अच्छी बताई कि हम देखते हैं कि कभी कभी कुछ व्यक्ति जो होते हैं उनमें आपस में क्रोध होता है या उनमें हार्मनी नहीं होती है। उसका कारण क्या होता है कि जो पिछले जन्मों में जब कभी भी उन्होंने अपने साथ में कुछ उन व्यक्तियों ने अपना एक साथ समय गुजारा होगा, तो वहाँ पर भी उनके समय उनमें शांति, उनमें प्रेम नहीं था। एक बार की कहानी है कि परमहंस योगानंद जी के आश्रम में 2-3 व्यक्ति एक साथ ही एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। वो बड़े हार्मनी के साथ में प्रेम पूर्वक उस प्रोजेक्ट को काम कर रहे थे और वो अच्छा सा प्रोजेक्ट चल रहा था। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद में उनको आपस में ये महसूस होने लगा कि हमें एक दूसरे से कुछ क्रोध सा महसूस हो रहा है, कुछ एक ईर्ष्या सी महसूस हो रही है। ये अचानक से क्या परिवर्तन आ रहा है? हम तो वही व्यक्ति हैं, वही प्रोजेक्ट है, ये परिवर्तन क्यों आ रहा है?
तो वो परमहंस योगानंद जी के पास में गए। उन्होंने पूछा कि हम लोग कुछ आजकल असमंजसता को आपस में महसूस कर रहे हैं, हार्मनी नहीं है, इसका कारण क्या है? गुरु जी ने ध्यान लगा के उनको बताया, इसका कारण ये है कि पिछले जन्म में आप सब में बहुत आपस में शत्रुता थी। वो शत्रुता आज फिर से उभर रही है। तो आप अगर कि ध्यान से उस शत्रुता से दूर हटेंगे, समझते हुए कि हमारे जो पिछले जन्मों में शत्रुता थी, उसको आप ध्यान करके उसको प्रेम में बदलेंगे, तो जो आपके जो कार्मिक डायरी है उसमें ये शत्रुता हट जाएगी और फिर आप में हमेशा ही वो प्रेम बना रहेगा। तो इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि जब भी हमें किसी के प्रति कुछ गुस्सा बिना कारण के महसूस हो रहा है, तो ये संभव है कि पूर्व जन्मों में हमारी उसके साथ में अच्छी रिलेशनशिप नहीं थी। उस रिलेशनशिप को जो अच्छी नहीं थी, नेगेटिव थी, वो हमारा धर्म है, उसको हम कोशिश करके पॉजिटिव में बदलें। पॉजिटिव में बदलने के लिए सबसे पहले हमारे विचार उस व्यक्ति, उस परिस्थिति की ओर हम जो होते हैं वो सकारात्मक होने चाहिए। सोच करके कि हमारे पहले भी यहाँ पर हमारे नेगेटिव हमारी फीलिंग्स रही हैं, हमारी शत्रुता रही है, लेकिन शत्रुता के जीवन में हमको जब भी हमें किसी के लिए कोई एंगर या शत्रुता महसूस होती है, वो फीलिंग बहुत नेगेटिव होती है। हमें खुद को भी अच्छा नहीं लगता, हमें खुद भी आनंद या सुख नहीं महसूस होता जबकि हमें नेगेटिव फीलिंग्स होती हैं। एक बार स्वामी कृष्णानंद जी से पूछा गया था, तो उन्होंने कहा कि मैं कभी किसी को से घृणा कर ही नहीं सकता हूँ। उसका कारण ये है कि मुझे घृणा से और प्रेम भाव के बीच में, प्रेम भाव में बहुत आनंद मिलता है। तो मैं घृणा कर ही नहीं सकता, क्योंकि किसी ने कुछ गलती भी कर दी, उसके लिए हम क्रोध करेंगे, हम उसके लिए घृणा करेंगे, तो हमारे मन में भी तो नेगेटिव फीलिंग्स आएंगी ना। और उन नेगेटिव फीलिंग से हमें कभी सुख नहीं मिलेगा, कभी आनंद नहीं मिलेगा। इसलिए क्षमा करके, माफ़ करके अपने मन का संतुलन हमेशा पॉजिटिव रखें और आनंद में रखें। पूर्व जन्म से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जो हम गलतियाँ करके आए हैं उनके परिणामों को तो भोग रहे हैं इस वक्त में, लेकिन आगे के लिए अपना जीवन हमेशा सकारात्मक रखें। तो एक बार एक शिष्य परमहंस योगानंद जी के पास में आया। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है गुरुजी कि शायद मैंने अपने पिछले जन्मों में ज़्यादा अच्छे कर्म नहीं करे थे, मुझे थोड़ा सा ऐसा महसूस होता है। गुरुजी ने उसकी ओर बहुत ध्यान से, गंभीरता से देखते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति अगर कि धार्मिक रास्ते पर आता है, जैसे कि आप अगर कि सत्संग को सुन रहे हैं, तो उस धार्मिक रास्ते पर आने के ही लिए उसने अपने पूर्व जन्मों में बहुत 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 अच्छे कर्म करे होंगे। ये भेंट बहुत कम लोगों को मिलती है जो कि धार्मिक रास्ते पर आ सकते हैं। और फिर उसके साथ में अगर कि उनके गुरु जिन्होंने ईश्वर की प्राप्ति कर रखी है, जो कि सेल्फ रियलाइज्ड गुरु हैं, जिस गुरु में हमारे जो क्रिया योग के जो गुरु हैं, परमहंस योगानंद जी, श्री युक्तेश्वर जी, लहरी महाशय, महावतार बाबा जी, ये सब सेल्फ रियलाइज्ड गुरु हैं। इनमें से कोई भी गुरु जिन्होंने ईश्वर की प्राप्ति कर ली है, अगर कि हमारा आध्यात्मिक जीवन का अगर कि वो मार्गदर्शन करेंगे, तो हमें वही रास्ता दिखाएंगे जिस रास्ते से उन्होंने ईश्वर की खुद ही प्राप्ति करी थी। तो देखिए ना, हमें जीवन में कितनी अच्छे उपहार ईश्वर ने दिए हैं कि एक तो हमें आध्यात्मिक रास्ते पर आने की हमारे मन में ये एक टेंडेंसी है, आए हम आध्यात्मिक रास्ते पर। दूसरा, हमको जो गुरु मिले हैं उनको वो सेल्फ रियलाइज्ड हैं, उनको ईश्वर की प्राप्ति है। एक बार एक शिष्य ने परमहंस योगानंद जी से पूछा कि स्वामी जी, आप कह रहे हैं कि हमारे पूर्व जन्म होते हैं और पूर्व जन्म के साथ में जो हमारे जितने भी संचित कर्म होते हैं उनके हिसाब से हमारा ये जीवन घटता है, गुजरता है। तो उन्होंने कहा कि आप मुझको ये बताइए कि मैं अपने पूर्व जन्मों को क्यों नहीं याद कर सकता हूँ। बहुत अच्छा प्रश्न है, हमारे मन में भी आता है, कभी कभी ये कौतूहल उठता है, अरे हम पिछले जीवन में किसके साथ में थे, हमारे माता पिता कौन थे, भाई बहन क्या थे,
क्या था हमारा जीवन, और एक ही नहीं, कितने कितने हम जीवन गुजर के आ चुके हैं। तो स्वामी परमहंस योगानंद जी ने बहुत सुंदर उसका उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि पिछले पिछले जन्मों में कितनी गलतियां करके आ चुके हैं। अगर कि हम सारे उन जन्मों को याद रखेंगे और उन गलतियों को हम सोचेंगे, देखेंगे कि अरे हमने ये किया था, हमने इतने खराब काम करे थे, तो इस जीवन में हमारा सारा उत्साह ही खत्म हो जाएगा। हम घबरा जाएंगे कि हमने इतनी सारी जो चीज़ें गलत कर रखी हैं उनका हम निवारण कैसे करेंगे। ईश्वर तो हमको बहुत प्यार करते हैं, ईश्वर बहुत मृदु हैं अपने हृदय में। वो नहीं चाहते कि हमें कष्ट हो, और कोशिश में ईश्वर यही लगे रहते हैं हमें कम से कम कष्ट मिले, लेकिन हम अपने आध्यात्मिक रास्ते पर ऊंचे उठें। तो इसीलिए हमें अपना पिछले जन्म तो नहीं याद रहता है, लेकिन ईश्वर हमको फिर से एक नया अवसर देते हैं कि हम एक नया जीवन, एक सात्विक जीवन जीने की कोशिश करें। इसमें जितनी भी हमारी परीक्षाएं आती हैं, जितने भी हमारे कष्ट आते हैं, हर एक कष्ट के पीछे ईश्वर जो होते हैं एक हमारे लिए शिक्षा निहित कर देते हैं। जब भी कष्ट आते हैं तो मन में सोचिए कि ये कष्ट नहीं है, इसमें ईश्वर हमको क्या शिक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं। कोई ना कोई चीज़ मुझ में गड़बड़ है, मेरे व्यक्तिगत में, जिसको कि सुधारने की ज़रूरत है। तो इसलिए हमारे पूर्व जन्मों से जो हमको सीख मिलती है, कभी कभी हमारे अवचेतन मन में अजीब से ख्याल आते हैं, उनको सोचिए कि वो ख्याल क्यों आ रहे हैं। क्योंकि अवचेतन मन में ही हमारे जो पिछले जन्मों के इतने सारे कर्म हैं उनके परिणाम निहित हैं। कभी कभी जब हम अपने बहुत गहरे ध्यान में या ईश्वर के नज़दीक समीप होते हैं तो इनकी एक झलक सी आती है। उस झलक को पकड़िए, देखिए उसमें क्या निहित है। उस झलक में देखिए कि उसमें या कोई हमारे जीवन में कोई सुधारने की बात आ रही है क्या, तो उस चीज़ के पीछे लग जाइए कि मुझको उसको ठीक करना ही है। क्यों मैं पृथ्वी पर बार बार आऊँगा, मैं क्यों बार बार किसी नक्षत्रों में जन्म लेकर के उन गलतियों को सुधारूँगा। अभी अवसर है ना, अभी समय है ना। जिस हालत में, जिस परिस्थिति में ईश्वर में रखा है उसी में आगे बढ़िए, कमर कस के आगे बढ़िए। यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। गुरु जी ने आखिरी में इस बड़े अच्छे से सब्जेक्ट का कि पूर्ण जन्म से सीख क्या है, तो उन्होंने कहा इसका एक सारांश में कि जब तक माया इस सपने में और जीने में अभिनय करने का हम आनंद लेते रहेंगे, जब तक हम माया के द्वारा इस जीवन का आनंद लेने की कोशिश करते रहेंगे, तब तक आप जन्मों जन्मों तक इस शरीर को और इस जगत के सुखों और दुखों को भोगते रहेंगे। जब तक हमको ये आनंद अच्छे लगेंगे तब तक हम पृथ्वी पर आते रहेंगे और इनको हम भोगते रहेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये जो माया है इसमें ड्युअलिटी है। एक ऊंचाई के साथ में नीचाई, एक सुख के साथ में दुख, गर्मी के साथ में सर्दी। तो अकेले आप सुख में नहीं रहेंगे। जब दुख आएगा तब ध्यान आएगा कि बार बार हमें यही जन्म लेके हम यही करते रहते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि इन सब चीज़ों से हम परे हो जाएं और एक शांतिपूर्ण सम जीवन जिएं। भगवत गीता ने इसे निरंतर घूमने वाले एक महान पहिए के रूप में वर्णित किया है। यद्यपि अगर हम दृढ़ता से बाहर निकलने की इच्छा रखते हैं, आपको अवश्य मुक्त किया जाएगा। याद रखें कि स्वतंत्र होना, इस कर्म चक्र से स्वतंत्र होना, ये हमारी ईश्वर ने हमको एक शाश्वत नियति दी है, एक शाश्वत हमको एक वरदान दिया है। इस वरदान को हम अपने पूर्व जन्मों से करे हुए जो शिक्षाएं और जो सीख मिलती हैं उनको अपना करके आगे बढ़ें। जय